खिसमोही एक पखवारा नहीं आवाऊं तबु जान तुम्हारा। हमारा भाई वाली हमसे कहने का लगा है सुग्रीव, एक पखवारे तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना उस मायावी राक्षस के हाथों मेरी मृत्यु हो गई। मैंने कितने दिनों तक वहां पर इंतजार किया उसका भगवान, कितनों तक इंतजार किया कि मास दिवसो तहां रहे मुखरारी। भगवान अचानक मेरी दृष्टि गई, मैंने क्या देखा, उस गुफा से रुधिर की धारा बह निकली। मैंने सोचा उस मायावी ने हमारे भाई वाली का वध कर दिया। मैंने एक पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा उठाकर उस गुफा के मुख पर रख दिया और वहां से सीधा पंपापुर चलाया। राजा के बगैर राज सुनी थी, मंत्रियों ने मुझे पंपापुर का राजा बना दिया। कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे, एक दिन अचानक मैंने राज दरबार में ही देखा मेरा भाई बाली मेरे सम्मुख दौड़ता हुआ चला रहा है। जब तक मैं उससे कुछ कहता उसने मुझे सिंहासन से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इतना ही नहीं, जमीन पर पटक दिया, मेरी पत्नी ले ली और मुझे घर से बेघर कर दिया। भगवान तब से इस रिस्क पर्वत पर मैं रह रहा हूँ। भगवान ऐसी बात है सखा सुग्रीव कि अधिक नहीं सुन सके मैं, अब मुझको दंडी बोलती है कि अब मुझको दंडी बोलती है। मालूम मुझे ये होता है उसके सर मृत्यु डोलती है। महाराज सुग्रीव मुझे तो मालूम हो रहा है कि तुम्हारे भाई की मृत्यु उसके सर पर आ चुकी है। और जानते हो महाराज भगवान कि पी चुके बहुत सोचती अपना, अब उसको रक्त पिलावेंगे कि अब उसको रक्त पिलावेंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवावे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवावे। ये सखा सुग्रीव तुम्हारी राजपाट और तुम्हारी पत्नी मैं दोनों करों को उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें संध्या तक अवश्य दिलवा दूंगा। महाराज सुग्रीव आप उससे युद्ध करने के लिए जाओ। हे भगवान ये क्या कहते हो, हमारा भाई ब्रह्मा जी का वरदानी है जो उसके सम्मुख लड़ने के लिए जाता है, आधा बल खींचकर हमारे भाई में चला जाता है, फिर मैं उससे कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। और फिर भी एक संशय और है। कौन सा संशय सखा सुग्रीव? इधर दृष्टि डालो भगवान, कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तक्षक ने या कह रखा है वह विजय बाल पर पाएगा। ये जो तुम्हें 7 ताड़ के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं
जो योद्धा, जो भी एक बाण से उन्हें जमीन पर गिरा देगा, वही हमारे भाई बाली पर विजय को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बात है तो मैं इन 7 ताड़ के बच्चों को एक ही बाण से गिराऊंगा। जय श्री राम। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप हमारे भाई बाले पर अवश्य विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हे महाराज सुग्रीव, आप बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। जो आज्ञा भगवान, मेरा प्रणाम सब। जय श्री राम। बाले कहां छुप कर बैठा है? आज तुझे सुग्रीव ललकारता है। यदि हिम्मत है तो बाहर निकल। आज तुझे सुग्रीव ललकारता है बाले, सुग्रीव ललकारता है। आज तुझे सुग्रीव ललकारता है। आज सुग्रीव के हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता बाले, कोई नहीं बचा सकता। कौन? सुग्रीव! उस बार तो तुझे मरता ऋषि ने बचा लिया था, आज तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? बाले, मैं भाई होने के नाते तुझे समझा रहा, परामर्श दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुझसे छोटा हूं। तू मेरी आधी रात और मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दे, अन्यथा इसका अंजाम अच्छा नहीं। सुग्रीव, तू आधी रात लेने के लिए आया है। चल ठीक है, मैं तुझे दे रहा हूं आधी रात। कहां भाग रहा है? कौन मेरे सन्मुख? ही भैया लक्ष्मण, जिस समय बाली और सुग्रीव आपस में युद्ध कर रहे थे, आपने बाली पर बाण क्यों नहीं छोड़ा भैया? हे लक्ष्मण, तुम जानना चाहते हो कि मैंने बाली का संहार क्यों नहीं किया? तो सुनो लक्ष्मण। बोलो भैया। कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल रखिए जारी, आपत्ति काल रखिए जारी। लक्ष्मण, आपत्ति के समय में धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को परखना चाहिए कि विपदा आने पर हमारा साथ देंगे, अन्यथा साथ छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए मैंने बाली का संहार नहीं किया। धन्य हो भैया कि सिया राम तुम सब जग जाती, सिया
भैया आपकी माया आपकी लीला आप भी जाने। मैंने आपसे जो प्रश्न किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भैया। हे लक्ष्मण, तुम हमसे छोटे हो, तुम्हारे लिए तो सदैव क्षमा ही क्षमा है। आह भगवान, आह तुमने अच्छी मित्रता निभाई भगवान। हे भगवान, तुम नहीं जानते हो उसने मुझे कितना मारा भगवान, कि मारे गदना हाय खाले उड़ाई दर्दिया दिल मालायो रा। दर्दिया दर्दिया दिल मालायो ना रे, दर्दिया दिल मालायो ना। कि तुमने प्रभु मेरे संग में किया घात पर घात, अरे बाण नहीं छोड़ो हाय तुम बाली पर दर्दिया दिल मालायो ना। बाण नहीं छोड़ो हाय तुम बाली पर दर्दिया दिल मालायो ना। हे भगवान, आपने अच्छी मित्रता निभाई, आपने बाली पर बाण क्यों नहीं छोड़ा भगवान, क्यों नहीं छोड़ा? और ये आ गए देवेंद्र मौर्य जी भाई, ये 5 से 11 रुपया मेला कमेटी में सहयोग किया है। मौर्य जी को कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है भाई। हे सखा सुग्रीव, तुम्हें जानना चाहते हो कि मैंने बाली का संहार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भगवान, क्यों नहीं तो किया? सुनो सखा सुग्रीव, कि मैं देख रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दो। कि मैं देख रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैरी निकलने दूं, कि तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दो। कि तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दो। हे सखा सुग्रीव, मैं तो खड़ा खड़ा देख रहा था कि तुम दोनों का पैर निकल जाए और भाई भाई हो, अगर आपस में मिल जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों सोचते हो भगवान? तुम नहीं जानते हो कि छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। कि छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। के ले लिया राजी और पत्नी छीनी, फिर मेरा काल बना है वह। के ले लिया राजी पत्नी छीनी, फिर मेरा काल बना है वह। भगवान, वो छोटी छोटी बातों पर हमेशा तना रहता है, फिर भला वो हमसे कैसे
दोबारा प्रेम कर सकता है भगवान। और ये आ गए राजवीर सिंह भाई, इनकी ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया गया है। राजवीर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हे सखा सुग्रीव, भगवान और इसके साथ साथ एक बात और है। वो क्या है भगवान? जानते हो मैंने क्यों नहीं बाली का संगार किया? क्यों नहीं छोड़ा? कि एक रूप भ्राता तुम दाऊ, एक रूप भ्राता तुम दाऊ, तेहि भ्रम के मायव नहीं जोहू। हे सखा सुग्रीव, तुम और तुम्हारा भाई बाली दोनों एक ही शकल के हो। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था ऐसा ना हो कि मैं बाली का संगार करूं और धोखे से कहीं हमारे सखा सुग्रीव के बाण लग जाए। अगर ऐसा हो गया तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वाह राम वाह, आपने बहुत अच्छी मित्रता निभाई राम। कि हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोलो लिया मैंने। कि हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। कि है काल समानो बाल मुझ परो, बल उसका तौलो लिया मैंने। कि है काल समानो बाल मुझ परो, बल उसका तौल लिया मैंने। हे प्रभु, तुम्हारे कहने से ही मैंने अपने भाई बाली से युद्ध करने के लिए गया और आज बच गया, नहीं तो मेरा प्राणांत हो जाता भगवान, मेरा प्राणांत हो जाता। हेलो हेलो, आप है श्रीमान छुटक के गौतम, यही गठिया की तरफ से 10 मुद्रा चलते ही सीन पे इनाम दिया हमारी पार्टी की तरफ से। बहुत धन्यवाद। हे सखा सुग्रीव, आप फिर से बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। इस बार हम अवश्य बाली का संहार कर देंगे। ये क्या कहते हो भगवान? अरे एक बार मैं बाली से युद्ध करने के लिए गया तो उसने इतना मुझे मारा, अभी भी मेरे सारे शरीर में पीड़ा हो रही भगवान। क्या तुम्हारे सारे शरीर में पीड़ा होती है? परंतु कहाँ? ये भगवान क्या बतलाऊं कि मेरे पीड़ा कहाँ नहीं हो रही है। ये क्या? आपका हाथ स्पर्श होते ही मेरे सारे शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। तो ठीक है सखा सुग्रीव, इस बार आप युद्ध करने के लिए जाओ। और जानते हो कि अच्छा ये हारे पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। कि अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। कि मुझको भी हार का ध्यान रहे और तुम पर कवच समान रहे। मुझको भी हार का ध्यान रहे और तुम पर कवच समान रहे। हे सखा सुग्रीव, आप इस बार इस हार को पहन करके जाओ, जिससे मुझे पहचान भी रहेगी और तुम्हारे ऊपर एक कवच के समान तुम्हारी रक्षा भी करेगा। जो आज्ञा भगवान।